जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी भूल कर देते हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका फल हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है, जिसका हमको फल गलत मिलता है और जाने अनजाने हम ये भूलें करते जाते हैं और कई सारी ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिसका हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जबकि हम चाहते हैं कि हमारा ईश्वर, हमारा भगवान किसी भी आप धर्म के हो वो खुश रहे, ठीक है, हमसे हमारी पूजा लग जाए, ठीक है, वो हमारी पूजा से खुश रहे, प्रसन्न है, ठीक है। तो इसीलिए हम पूजा पाठ भी करते हैं कि हमारे जो भगवान का जो भी आशीर्वाद है, हमारे ईश्वर का आशीर्वाद है, वो हम पे सदा के लिए बना रहे। पर हम उस पूजा के किसी भी चीज़ के, जीवन के किसी भी चीज़ के एक अपने नियम होते हैं, एक रूल होते हैं और यदि हम उनको हम नहीं फॉलो करते हैं, नहीं अपनाते तो उसका गलत प्रभाव हमको मिलता ही मिलता है और वो हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा करने लगता है। क्योंकि वो जो भी हम पूजा कर रहे हैं, कितने भी विधि विधान से हम पूजा करते हैं, पर यदि वो हम सही नियम से नहीं करेंगे, जिस तरीके से की जाती, सही चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, तो वो हमें सही फल उतना नहीं देगी जितना हमें मिलना चाहिए। उसी प्रकार है कि जो आज एक बात बता रही हूँ वो इतनी है कि आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अशुभ होती है, ठीक है, इसका गलत चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं या जो भी आपकी दिनचर्या रहती है, सुबह शाम जो भी पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं, ठीक है, आप रोज एक ही काम करते हैं। कई लोग तो दीपक घर में मिलकाते हैं और कई लोग अगरबत्ती का उपयोग करते हैं, ठीक है, अगरबत्ती को यूज करते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि अगरबत्ती को यूज करने से उनकी पूजा का जो भी फल है वो नहीं मिलता है, जबकि उल्टा फल मिलना शुरू हो जाता है। आप मंदिर में जाते हैं या कोई भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं या घर में सुबह शाम आप जल्दी से 2 अगरबत्ती मिलकाते हैं, भगवान की आरती कर देते हैं और लगा देते हैं, पर उसको आपको बिल्कुल भी नहीं मिलकाना है। कितने पूर्वजन हमारे कह के गए हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी, और कई साधु संत महात्मा भी अपनी कथाओं में बताते हैं कि हमको अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में। ये एक अशुभ होता है। अगरबत्ती जिस चीज़ की बनी होती है वो एक ऐसी लकड़ी की बनी होती है जिसका उपयोग केवल और केवल आप मरने में, जो कि मरने में उसका उपयोग होता है, यानी कि वो बांस की लकड़ी की बनी होती है और बांस को पूजा पाठ से दूर रखा गया है। बांस की लकड़ी को अशुभ माना जाता है और इसका उपयोग गलत उसका उपयोग किया जाता है। बांस की लकड़ी का उपयोग कभी भी पूजा पाठ में हमको नहीं करना चाहिए और अगरबत्ती जिस लकड़ी की बनी होती है वो बांस की लकड़ी की बनी होती है और जब हम उसको मिलकाते हैं तो हमारी पूजा का हमें उतना फल नहीं मिलता है जितना हमको मिलना चाहिए। जिस प्रकार जो भी हम पूजा करते हैं उसका हमें फल नहीं मिलता है और हम सोचते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कहते हैं कि 2 अगरबत्ती लगा दो तो ये हो जाएगा, तो हमें उसका फल ही नहीं मिल रहा, उसका उल्टा फल मिल रहा है। हमारा जो ईश्वर है, हमारे जो भगवान है, हमसे खुश ही नहीं हो रहे हैं। कहते हैं ना, सुगंध से भगवान खुश होते हैं, है ना, महकना चाहिए, पर वो चीज़ जो लकड़ी है वो गलत है, गलत चीज़ों में उसका उपयोग किया जाता है। तो आप आज से ही प्रण ले लीजिए कि आपको अगरबत्ती नहीं मिलकाना है। आप यदि करना चाहते हैं तो आप दीपक मिलकाइए, रुई की बाती बनाकर, किसी भी तेल का, यानी कि आप सरसों का, चमेली का, घी का,
आप इन तीनों में से किसी भी तेल का, है ना, मूंगफली के तेल का, किसी भी तेल का आप दीपक मिलका सकते हैं। जो भगवान को जिस तेल का उपयोग किया जाता है आप किसी भी तेल का मिलका सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप आज से ही अगरबत्ती मिलकाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके जगह आप धूप बत्ती मिलका सकते हैं, ठीक है। खुशबू के लिए आप घर में भी बना सकते, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप अगरबत्ती बिल्कुल नहीं मिलकाइए क्योंकि ये अशुभ होती है और बांस का उपयोग गलत चीज़ों में उसका उपयोग किया जाता है। और जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बांस को मरे में कोई वैसी अशुभ चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज से प्रण लीजिए कि आप ये काम नहीं करेंगे। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।